अंधेरे जंगल का रहस्य भाग 3। अरविंद अब समझ चुका था कि वह जगह सामान्य नहीं है। उसने वापस जाने की कोशिश की, लेकिन जितना भी भागता वह फिर उसी जगह लौट आता जहां खिलौने पड़े थे। अब उसके चारों ओर छोटे छोटे बच्चों की आत्माएं खड़ी थीं। उनके शरीर आधे जले हुए, आंखें खाली गड्ढों जैसी, और मुंह से सिर्फ कराह निकल रही थी। हमें बचा लो, वे सब एक साथ बुदबुदाने लगे। अरविंद के कान फटने लगे। अचानक मिट्टी में से वही औरत फिर बाहर निकली। उसके हाथ लंबे होकर पेड़ की जड़ों जैसे हो गए। उसने अरविंद की टांग पकड़ ली और अपनी ओर खींचने लगी। अरविंद ने पूरी ताकत से टॉर्च उसके चेहरे पर मारी। रोशनी पड़ते ही औरत चीखने लगी, इतनी भयानक चीख कि पूरा जंगल कांप गया। पर अगले ही पल टॉर्च बुझ गई। अब चारों ओर सिर्फ अंधेरा और बच्चों की चीखें थीं। सुबह जब गांव वाले जंगल में गए तो उन्हें जमीन पर अरविंद की फटी हुई शर्ट और जूतों के टुकड़े मिले। मिट्टी पर खून के धब्बे थे। उसका शरीर कभी नहीं मिला। कहा जाता है कि आज भी रात में अगर कोई छायावन के पास जाता है तो उसे अरविंद की आवाज सुनाई देती है, मुझे बचाओ, मुझे बाहर निकालो। और उसके बाद बच्चों की रोने की आवाज। गांव के लोग कहते हैं कि अब अरविंद भी उसी जंगल का हिस्सा बन चुका है। हमें फॉलो करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।